देर है अंधेर नहीं। आरएसएस बीजेपी को मिल रहा है करारा जवाब। हमारे संविधान को कुछ हुआ तो इसलिए हम संविधान के 40 को लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी कि भैया इसको बचाओ। किससे खतरा है संविधान को? मोदी जी तो कह रहे हैं हम माथा चूमे हैं, हम संविधान को वजह से ही चाय वाले से पीएम बन गए। हाँ, ये संविधान की वजह से चाय वाले से पीएम बन गए, उस बात को ये भूल गए। वो इस संविधान से बने। अगर मनुवाद होता तो चाय वाला मरते दम तक उसकी साथ पुश्ते चाय ही बनाती रहती। उनको समझना चाहिए मोदी जी, संविधान को बचाओ, क्योंकि आप जैसे सैकड़ों चाय वाले घूम रहे हैं, उनको भी बनना है। और रही बात संविधान की चालीसा की, और ये संविधान चालीसा आज हम पढ़ रहे हैं, आज ये चंद लोग पढ़ रहे हैं, और बड़ी जल्द ही पूरा हिंदुस्तान का समाज, जितने भी SC ST लोग हैं या OBC हैं, वो भी पढ़ेंगे और वो भी जागरूक होंगे और वो भी इसी तरह हमारी तरह हमारे साथ खड़े होंगे। देर है अंधेर नहीं। आरएसएस बीजेपी को मिल रहा है करारा जवाब। तमाम मुस्लिम मस्जिदों पर, मुस्लिम ऐसी देश की धरोहरों पर जहां हनुमान चालीसा, ताजमहल किसी की बपौती नहीं है, सरकारी संपत्ति है। कुतुब मीनार किसी की बपौती नहीं है, सरकारी संपत्ति है, और उस पर लोग अपना धर्म का झंडा गाड़ना चाहते हैं। एक बीजेपी की सांसद ने कहा है कि मेरे पिताजी की वो संपत्ति थी। अब इस देश के जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश सम्राट अशोक का देश है, हमारे बाप दादाओं का देश है। वो वहाँ भी दावा कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा नहीं, संविधान चालीसा चलेगा। दूसरे विंडो में तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं, वो अपना परिचय भी देंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश उनको जानता है। और सोचिए, शेड्यूल कास्ट के सबसे मजबूत स्तंभ है, और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हनुमान चालीसा के बदले संविधान चालीसा का क्या महत्व है। हनुमान चालीसा तो धर्म बचा रहा है, ये आपका संविधान चालीसा क्या करेगा? संविधान चालीसा देश बचाएगा, उनको धर्म बचाएंगे, हम देश को बचाएंगे। इस देश के सबसे कमज़ोर SC ST उनको बचाएंगे, उनके अधिकारों को बचाएंगे। किससे बचा रहे हैं? कौन कब्जा करना चाह रहा है देश पर? इस देश के जो मनुवादी विचार के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठ गए हैं किसी तिकड़म लगा करके, उनसे बचाएंगे। जो इस देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो सरकारी सिस्टम में आ गए हैं, उनसे बचाएंगे। जो पिछले 70-75 साल में ब्यूरोक्रेसी से लेकर के सरकारी महकमों में, मीडिया में और सरकार में पहुँच गए हैं, राजनीतिक पार्टियों पर कब्जा कर लिए हैं, उनसे बचाएंगे अपने। कैसे कर लिया उन्होंने कब्जा? आपको लगता है? कहूँ तो कह रहे हैं हम वोट से जीत के आए, SC ST OBC के लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और वो वोट दे रहे हैं उनको। देखिए, वोट का सिस्टम में जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी ने जो मूवमेंट शुरू किया था, वो मूवमेंट हमारा कहीं ना कहीं रुक गया, दूर हो गया। आज भी आप चले जाओ तो RSS जो है वो आज भी शाखाएं लगाती है, आज भी लोगों को सिखा रही है, अपना विचार बता रही है, अपनी पकड़ बनाए हैं। हमारा कैडर डेवलपमेंट खत्म हो गया। लोगों के बीच में जा करके इस तरह हमने उनसे चर्चाएँ करनी बंद कर दी, तो हमारे लोग उन्हीं के पास उन्हें गुणगान कर रहे हैं। आज जो पिटता था, जिसको खेत में नहीं जाने देते, पानी नहीं लेने देते जिस आदमी को, वो आज उनके पाले में खड़ा है। तो हमने उसको वापस लाना है। लंबी लड़ाई है, और इन्होंने एक दिन में नहीं कब्जा किया है, और इनको वोट मिल नहीं रहा है। ये वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम पर ले रहे हैं, मशीन से ले रहे हैं, सरकारी अमले को कब्जा करके और उसका दुरुपयोग करके उसको ले रहे हैं, पैसे के बल पे ले रहे हैं, गुंडागर्दी के बल पे ले रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि अब जिस तरह से आपने देखा श्रीलंका में जो माहौल हुआ है, अब वो माहौल यहाँ पक्का होगा, हर हालत में होगा, क्योंकि यहाँ बाबा साहब के बहुत सारे बच्चे हैं, और यहाँ पर कांसीराम जी को भी मानने वाले सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, क्योंकि वो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। हमारे संविधान को कुछ हुआ तो इसलिए हम संविधान के 40 को लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी कि भैया इसको बचाओ। किससे खतरा है संविधान को? मोदी जी तो कह रहे हैं हम माथा चूमे हैं, हम संविधान को वजह से ही चाय वाले से पीएम बन गए। हाँ, ये संविधान की वजह से चाय वाले से पीएम बन गए, उस बात को ये भूल गए। वो इस संविधान से बने। अगर मनुवाद होता तो चाय वाला मरते दम तक उसकी साथ पुश्ते चाय ही बनाती रहती। उनको समझना चाहिए मोदी जी, संविधान को बचाओ, क्योंकि आप जैसे सैकड़ों चाय वाले घूम रहे हैं, उनको भी बनना है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक मनुवाद था, और जिस मनुस्मृति को ब्राह्मणों ने बनाया, वो ब्राह्मण इस देश के राजा नहीं बने। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही इस देश में संविधान लागू हुआ, तो जो ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन सकता था, उस स्मृति के हिसाब से वो इस देश का पहला राष्ट्रपति बना, वो इस देश का पहला प्रधानमंत्री बना। तो इसीलिए मतलब संविधान से ज्यादा माल मारा ब्राह्मणों ने।
उन्होंने समझ गए ना, बाबा साहब के लोग कम पढ़े लिखे थे या उसमें मिशन नहीं चला तो वो, लेकिन वो मारने उन्होंने कब्जा कर लिया, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कब्जा कर लिया, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। ये बाबा साहब ऐसे चक्रव्यूह बना करके गए हैं कि वो उनकी समझ से ही परे है, तभी तो कहते हैं तोड़ दो। एक सुदर्शन न्यूज़ वाला वहाँ जा करके वो वहाँ पर अम्बाला में शपथ ले रहा संविधान के खिलाफ। ये धर्म क्या लग रहा है, बाबा साहब ने कहा था कि जिसकी, मान्यवर साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो दौर कब आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। अब बिल्कुल आएगा। देखिए, अब इस समय हमारे जितने भी लीडर हैं उनको पता है कि अब मामला बिल्कुल हाथ से निकल रहा है, तो वो एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर एकता हो, और हमारी 35 करोड़ लोगों की 35 से 40 करोड़ लोग खाली SC ST के हैं, बाकी और दूसरे सब साथ आएंगे। जब आप एक हो जाओगे वो भी साथ आएंगे, और लेकिन अब एक होने की स्थिति शुरू हो गई है और बहुत जल्दी। लेकिन आप लोग, हम तो सुने SC ST OBC के लोग मुसलमानों को सबक सिखाने में लगे हैं। नहीं, देखो कुछ होंगे। देखो, हर जगह डेमोक्रेसी है, बहुत सारे लोग कहीं हैं, बहुत सारे कहीं हैं, बहुत सारे बचाने वाले भी हैं, बहुत सारे हमारे OBC के साथ भी खड़े हुए हैं, माइनॉरिटी के साथ भी खड़े हुए हैं, और SC ST के साथ भी खड़े हुए हैं। चलिए, महाना साहब है, प्रोग्राम भी पूरा दिखाऊंगा। कुछ मूछ वाले लोगों से मिलवाते हैं, आजकल मूछ रखने पर भी कत्ल होता है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रदीप कुमार सूद है। मैं बहुजन हो? प्रदीप कुमार सूद, हाँ बहुजन हूँ मैं। तो मूछ रखते हो? का मूछ रखने पर तो उसमें मर्डर हो जा रहा है आजकल। ये मूछ रखने की आज़ादी हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने दी है, कोई आम आदमी थोड़ा हमारे को आज़ादी दे देगा। मूछे 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। मूछे रखने की आज़ादी भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी है, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने दी है। कोई वैसी थोड़ा ना हमारे को सौगात में मिल की मूछ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, फ़ख्र से रखेंगे। आपका है, अब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप लोग की तो बल्ले बल्ले। हाँ जी, बनेगा जी। तो आप चाहते हैं कि बन जाए? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा जी? नहीं, क्यों बनने देंगे? हैं? नहीं बनेगा। नहीं, मैंने तो सुना है कि सिख लोग चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। नहीं नहीं, देखो जी, ये जो हमारा भारत देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी भी कचाती नहीं बन सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन चल पड़ेगा पूरे भारत के अंदर। और जो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के रखना होता तो पहले नाम रख देते हिंदुस्तान, इसका हिंदू राष्ट्र पहले ही नाम रख देते। बाबा साहब पर भरोसा है? बिल्कुल, बाबा साहब की विचारधारा पर 200% नहीं, 500% बाबा साहब पर भरोसा है। भारत में पहली बार कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा हनुमान चालीसा के जवाब में संविधान चालीसा। काश इस देश का OBC और मुसलमान इसको समझ पाता और इस प्रोग्राम में आता। यही इसका काट है। इस देश के तमाम धार्मिक और सांप्रदायिक और जातिवादियों का काट हनुमान संविधान चालीसा है। क्या नाम है भाई साहब? रविंद्र पाल सिंह जी। कहाँ से आए सर? चंडीगढ़ से जी। मूछ कब से रख रहे हैं? मूछ तो जब से आई है तभी से रख रहे हैं जनाब। तो कोई ना कोई तो धमकाता होगा। धमकाने वाले हम नहीं हैं। देखो, हमारा देश है जो बहुत सुंदर गुलदस्ता है, हर तरह के फूल है यहाँ पे, उनको देखकर हम बड़ा सत्कार करते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ जो शक्तियाँ, ये जो अपना नया ट्रेंड चला है, ये हनुमान चालीसा फलाना, ये चीज़ें जो आज जो बर्दाश्त तो कह रहे हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला सब हमारे बाप दादाओं का है, सरकारी नहीं है। ये सर यही है कि ये पहले, आज से कुछ साल पहले किसी ने ये सोचा नहीं था, ऐसी बात कभी किसी के दिमाग में नहीं आई थी। ये जो है सरासर गलत है। हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र सर ये कैसे बन जाएगा? जो कुर्बानी है, देखे भगत सिंह जैसे जो आज भी अपना, हमारे यहाँ भाई साहब खड़े हैं, सारे खड़े हैं, यंग हैं, इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को हमने जो छेड़खानी कर रहे हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? ये आपकी भी, आप कब से मूछ रख रहे हैं? जब से होश संभाला जी, जब से रख रहे हैं। आपको कभी धमकी नहीं मिली मूछ के लिए? नहीं, धमकी हमारे को क्यों मिलेगी जी? कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे यहाँ तो हत्या हो जा रही मूछ रखने पर। तो हत्या तो देखो जी, राजस्थान में। हत्या तो वो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं ना वो हत्या करवा रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है हत्या। नहीं तो मेरे को बताओ कि मूछ रखना कौन सा पाप है? आप क्यों हनुमान, इस संविधान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत है? नहीं, हनुमान चालीसा मेरे को ये तो बताओ ना, आप उससे हमारे को मिल क्या रहा है? जो हमारे को बाबा साहब से और संविधान चालीसा से मिलेगा ना, और हमारी आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा घर है, परिवार है, जो उनको बाबा साहब के चालीसा से मिल जाएगा ना, संविधान चालीसा से मिल जाएगा, वो हनुमान चालीसा से नहीं मिलेगा सर। माता जी भी आई, आप भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं? मैं नहीं पढ़ती, मैं तो संविधान चालीसा? बिल्कुल संविधान चालीसा पढ़ती हूँ। बाबा अम्बेडकर साहब के नक्श कदमों पे चलने की हम सभी समाज, हमारा कोशिश है और हम कामयाब होंगे। आप लोग तो 100 में 90 हैं, निकल नहीं रहा है कोई घर से बाहर। घर से जब निकलेंगे तो ये पूरा हिंदुस्तान क्या भारत दहल जाएगा। ये शुरुआत है अभी, ये शुरुआत है अभी। क्या करती है माता जी? चला बन के क्या? मैं सोशल वर्कर हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ।
ये पूरी टीम चंडीगढ़ से आई है जी, ये पूरी टीम चंडीगढ़ से आई है, मोहाली से आई है। सारे चंडीगढ़ से आए हैं जी। वो हमारे और धर्मगुरु हैं। हमारा जो है जी संविधान बचाओ आंदोलन है जो हमने शुरू कर रखा है। जीरकपुर से हैं हम अपना, और इसको पूरे अपना भारत तक इसको लेकर जाएंगे। छोटी छोटी जैसे भी हैं कमेटियाँ बनेंगी, बड़े जत्थे बनेंगे, और इसी के लिए काम करेंगे कि संविधान किसी तरह बच जाए, किसी के हाथ में न चला जाए। ये मुट्ठी भर लोग हनुमान भगवा लहराने जाते हैं, वहाँ हजारों पत्रकार पहुँच जाते हैं। देखिए पूरा बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग निकलेगा समाज बहुजन समाज निकलेगा। क्यों 2 अप्रैल 2018 में मीडिया आप देखिए 25 लोग थे, जब 25 सुनिए तो 25 लोग थे आ गए भगवा लहराने कुतुब मीनार पर। पूरी मीडिया खड़ी थी, टेलीविजन अखबार। आज आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ने आए, कोई मीडिया नहीं है। क्या जितने मर्जी चाहे हजारों की संख्या में चले जाए, लाखों की संख्या में, क्या वो उनका लागू हो गया जो उन्होंने वहाँ पर विचारधारा अपनाई है, क्या वो लागू हो जाएगा? बनेगा तो हिंदू राष्ट्र। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये औपचारिकता है। ये देश से प्यार है हमारे देश के साथ, इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ पे दिल्ली में हैं। चुप्पी वो लगा के रखेगा जिसको अपने देश से प्यार नहीं होगा, इंसानियत से प्यार नहीं होगा। अच्छा माता जी, क्या नुकसान है हिंदू राष्ट्र से? बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। महिलाओं के साथ इतना बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, जलाया जा रहा है महिलाओं को। जब से ये मोदी सरकार आई है इतना हालात देश का खराब हुआ। नोटबंदी कर दी, क्या क्या नहीं हो रहा। और आप मूँछों की बात करते हैं, मूँछें तो मर्दों की होती हैं। जो मर्द होते हैं वो मूँछ रखते हैं। पिछली पीढ़ियों को देखो, आप राजा महाराजाओं को देखो, उनकी मूँछ नहीं थी। हमारा समाज में सभी मूँछ रखते हैं और मर्द हैं ये असली। और संविधान को बचाएंगे ये लोग, और लड़ेंगे ये लड़ाई। लेकिन RSS तो कह रही संविधान बदल देंगे। उनकी क्या ताकत है जो संविधान बदल देंगे? वो नहीं बदल सकते, उनको बदलना पड़ेगा और हमारे पास आना पड़ेगा। सर संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है ना, तो ये मान के चलो हम सरकार रातों रात बदल देंगे। 24 घंटे की भाई वो तो कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति है, संविधान बदल देंगे। सर हम तो ये कहते हैं कि एक बार आप संविधान के साथ छेड़छाड़ तो करो, फिर देखते हैं SC SC समाज और पूरा हिंदुस्तान कैसे बाहर निकलता है। ये जो पार्टी का राष्ट्रपति है सर, बीजेपी का राष्ट्रपति है। कास्ट का कहाँ, सलूट कास्ट का कहाँ राष्ट्रपति है, या भारत का राष्ट्रपति का? तो पार्टी का। क्या नाम है भाई साहब? हरदेव सिंह। तो आप का हनुमान संविधान चालीसा पढ़ने आए हैं? सर देखिए, हनुमान चालीसा की अगर आप बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ धर्म से जोड़ता है, लेकिन अगर हम संविधान चालीसा की बात करें तो इससे हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, जो चाहे SC SC हो चाहे OBC हो, और हमें अधिकार लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो BJP पार्टी है चाहे कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमें रोक नहीं सकती। और रही बात संविधान की चालीसा की, और ये संविधान चालीसा आज हम पढ़ रहे हैं, आज ये चंद लोग पढ़ रहे हैं, और बड़ी जल्द ही पूरा हिंदुस्तान का समाज, जितने भी SC ST लोग हैं या OBC हैं, वो भी पढ़ेंगे और वो भी जागरूक होंगे, और वो भी इसी तरह हमारी तरह हमारे साथ खड़े होंगे। काश इस देश का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी दुनिया के देशों में भेजता तो वो ज़रूर संविधान चालीसा पढ़ता। आप तय कीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, संविधान चालीसा या हनुमान चालीसा? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।